हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कंज्यूमेबल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल जितना कंज्यूम हुआ है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितनी अमाउंट शो करोगे। खर्चा है इसलिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस वाली साइड पर शो करते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, लास्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, तो हमने कैसे कैलकुलेशन स्टार्ट की थी? हमने किया था पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स को आपने लिया था, उसमें से लेस किया था ओपनिंग क्रेडिटर्स को और ऐड किया था क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। किस वैल्यू तक पहुंचने के लिए? परचेज की अमाउंट तक पहुंचने के लिए। अब ये मेहनत जो आपने की थी परचेज की अमाउंट तक पहुंचने के लिए, तो वो अमाउंट आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है 4,94,000 रुपए। तो क्या आपको ये मेहनत करने की जरूरत है? ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स को एडजस्ट करने की जरूरत है? नहीं। आपके पास जब डायरेक्ट अमाउंट है परचेज की, तो आप परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को लिखो 4,94,000 रुपए। अगर आपके पास क्वेश्चन में डाटा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सारा डाटा यूज ही करना है, लिखना ही है, एडजस्ट ही करना है, तभी वो कैलकुलेशन हो सकती है। कुछ डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है, ये जानने के लिए भी दिया जाता है कि आपने किसी कॉन्सेप्ट को कितना समझा है, कितना उसको अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर आपको ये क्रेडिटर्स वाला डाटा यूज नहीं करना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए दिया गया है। आपको डायरेक्ट परचेज की अमाउंट चाहिए थी, परचेज की अमाउंट आपके पास है 4,94,000 रुपए। अब जो इसके बाद आपको प्रोसेस करनी है वो है ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक 87,000 रुपए, तो अमाउंट हो गई 5,81,000 रुपए। लेस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा, लेस कर दो 1,07,000 रुपए, तो 4,74,000 रुपए का अमाउंट आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इस साल, जितना आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूम किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस दी जाती है कंफ्यूज करने के लिए। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझदारी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से और भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराने के लिए। लेकिन आपको उसके लिए बने रहना होगा मेरे साथ, सीखते रहना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।